फोर्स वाला चार्ज में फर्स्ट जो टाइप ए मिलेगा न्यूमेरिकल, वो अभी नहीं करा रहे हैं, तो बाद में करेंगे। पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते हैं, वो बहुत सिंपल सा है। ऐसे सोचो पैराबोलिक मोशन प्रूव करना था ना, 11th क्लास में किया था हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन को पैराबोलिक प्रूव किया है, वो डेफिनेशन है वो बाद में देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स वाला चार्ज की बात करें तो देखो इसका भी क्या है, फॉर्मूला पढ़ना है बस। डेरिवेशन भी वही है जो फॉर्मूला है, अलग से कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है F इक्वल टू QVB साइन थीटा। कोई Q चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, इस मैग्नेटिक फील्ड में Q चार्ज पार्टिकल को, ये Q चार्ज का पार्टिकल है, ये V वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड B में Q चार्ज V वेलोसिटी से कितने एंगल पर चल रहा है? थीटा एंगल। ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। अभी कहीं फॉर्मूला आया कहाँ से? तो फॉर्मूला क्या है? वही तीन बातें सीधी सीधी जो इसमें लिखी है। फोर्स ऑन अ चार्ज, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ठीक है, कभी कभी इसे ऐसे नहीं बोल के V sin थीटा को एक साथ बोल देते हैं, V sin थीटा एक साथ ही बोल सकते हैं। इस V का ये कंपोनेंट होगा V cos थीटा और एक कंपोनेंट ये आएगा V sin थीटा। तो हम इन दोनों को तो बोल देंगे Q और V पे डिपेंड कर रहा है, और फिर बोलेंगे V sin थीटा को एक साथ, यानी कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, उसके प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसके प्रोपोर्शनल, यानी कि सीधे सीधे V sin थीटा को भी बोल सकते थे। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा नहीं कैसे बोलना है। F प्रोपोर्शनल किसके हो गया? QVB sin थीटा, और F इज इक्वल टू आएगा KQVB sin थीटा, और K की वैल्यू इन ऑल यूनिट सिस्टम 1, तो F इज इक्वल टू आ गया QVB sin थीटा। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला रखना पड़ेगा तो सीधे सीधे। ठीक है, तो 10th क्लास में भी था ये क्या? फोर्स वाला चार्ज नहीं था? चलो सुनो, अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है ना, अब इसमें कंडीशन समझो, मेन टॉपिक वही है, क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ था ही नहीं। फर्स्ट, इफ थीटा इज 0 देन F विल बी 0। थीटा अगर 0 हो गया तो साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई फोर्स। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कोई पार्टिकल चलने लगे Q चार्ज, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, यानी फोर्स नहीं लग रहा है, इस मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं। वेलोसिटी तो तब चेंज हो जब एक्सीलरेशन हो, और फर्स्ट वही कहता है अगर ये चल रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर चलता रहेगा। न्यूटन फर्स्ट तो यही बोल रहा है, तो इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, इस मतलब वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड, इफ थीटा इज 180 डिग्री देन F फिर से 0 होगा। बात फिर वही आई कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चल रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले तो भी चलता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चले तब भी उसी डायरेक्शन चलता रहेगा, उसका कोई फोर्स लगता ही नहीं। ठीक, थर्ड कंडीशन में चलते हैं। इफ थीटा इज 90 डिग्री देन F विल बी QVB sin 90 हो गया 1, QVB, तो sin 90 कितना हो गया? 1। अब इस पर फोर्स लग रहा है, सही है, और ये मैक्सिमम भी होगा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये फोर्स कैसा है? मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा? जब 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई पार्टिकल मूव करता है तब। एक दूसरी बात, जब फोर्स लग रहा है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। और डायरेक्शन आएगी हमारी कहाँ से? राइट हैंड स्लैब रूल से। स्लैब रूल जानते हैं? हाँ, थप्पड़ मारने वाला है ना। कैसे? एकदम सिंपल सा है। राइट हैंड की बात करेंगे, लेफ्ट की नहीं। जो लेफ्ट हैंडेड हो वो भी राइट ही चलाना। क्या करना है हमें? फिंगर्स और थंब को परपेंडिकुलर रखना है पहले।
ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारे पास जो फिंगर्स हैं ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ द चार्ज, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ द चार्ज। तो वो जो थप्पड़ मारने वाली डायरेक्शन है वही है फोर्स की डायरेक्शन। तो थप्पड़ यहाँ से पड़ने वाला है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये आ रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ द चार्ज, तो ये डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन। ये 90 पर आएंगे तभी रूल लगेगा, तब तक लगेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई एंगल दिया हो तो चलो लगा रूट ऐसे ऐसे घुमा लेंगे, सो नहीं करोगे, लगा रहे। ये रहेगा कैसा 90 पर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तभी लगेगा ये। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज के मोशन की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है। एक और है, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ये पढ़ा है 10th क्लास में। और मैं जब कह रहा था कि फोर्स ऑन चार्ज पढ़ा तो उन्हें नहीं पढ़ा है। तो फोर्स ऑन चार्ज जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल चार्ज के फोर्स को बताता है तो पढ़ा कैसे, किसके लिए पढ़ा है? करंट के लिए पढ़ा होगा, ऐसा हो सकता है, करंट के लिए पढ़ा होगा। आप सुनो वास्तव में ये स्लैब रूल हो चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स के लिए है। ये दोनों के दोनों किसके लिए हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा ये, उसी के लिए है। लेकिन हमें ये बात पता है कि जो चार्ज मूव करता है पॉजिटिव चार्ज, उसी डायरेक्शन में करंट चलता है। करंट के फ्लो की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन है। तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा थप्पड़ मारेंगे फिर। अगर इससे बोला इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टे थप्पड़ में आएगी। ये चार्ज की डायरेक्शन अभी पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव चार्ज है Q प्लस का है। ठीक है। अगर माइनस Q हो गया तो ये माइनस का साइन आएगा, अगर माइनस आएगा तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अपोजिट। तो अपोजिट मतलब पीछे लगेगा। ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी देखो यही है, एकदम पैरेलल है। ये देखो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो था वो क्या है, मोशन, और ये था फोर्स, ये फोर्स। अब इसे हाथ चलाना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होंगी, किसी का ऐसे चला जाए, किसी का ऐसे चला जाए, गड़बड़ हो जाए। ये सीधा रहेगा, थप्पड़ संभालना जाएगा और लगाना भी तुरंत लग जाएगा। तो इसी को यूज कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन और ये फोर्स। अब देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। ठीक है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंटर किया इस तरह से, ये v वेलोसिटी से अंदर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया अंदर, ये ऐसे चल रहा है, परपेंडिकुलर हो गए दोनों। अब लगा दो इसे स्लैब रूल को, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, ये मोशन हो गया, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। यहाँ से ये फोर्स लगा इधर, जब ये फोर्स इधर लगेगा तो पार्टिकल सीधा जाएगा क्या, नहीं, कहाँ चल देगा ये। और जैसे ही ऊपर चलेगा वैसे ही पहले हम मोशन दिखा देते हैं, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा ये तुरंत। हर पॉइंट पे चेक करो, देखो यहाँ पर आ गया ये इस समय। अब इसकी डायरेक्शन तो टेंजेंशियली होगी, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियली। तो इसका फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इधर लग रहा है। ये अगर यहाँ पर आ गया तो वेलोसिटी इधर होगी, अब किधर लगेगा ये, यहाँ पर होगा, वेलोसिटी इधर होगी तो फोर्स किधर होगा, यहाँ पर इधर होगा तो फोर्स किधर होगा, लगाओ कहीं भी किसी भी पॉइंट पर रखो वेलोसिटी। तो देखो जैसे जैसे जा रहा है इसमें फोर्स लगाओगे तो ये इधर मुड़ गया, फिर उसी डायरेक्शन चलने लगेगा, तो यहाँ से मुड़ा फिर ऐसे चलने लगेगा, यहाँ फोर्स लगेगा इधर चलेगा, यहाँ फोर्स लगेगा इधर चलेगा। फोर्स इस पर रेगुलर लगता ही आ रहा है, तो कैसा मोशन हो गया, सर्कुलर। और क्यों हो गया वो भी देखो, क्योंकि ये सारा का सारा फोर्स किसी भी पॉइंट पे लगाओ वो सब जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जितना भी फोर्स लगा हर पॉइंट पर चेक करते जाओ, ये सब का सब कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो कौन सा फोर्स बन जाएगा, सेंट्रीपिटल।
ठीक है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उसका मोशन सर्कुलर पाथ पर होगा। समझ में आ गई? मोशन कैसा होगा? सर्कुलर पाथ। द मोशन ऑफ चार्ज विल बी सर्कुलर। और जो मोशन है उसका कैसा होगा? सर्कुलर हो जाएगा वो। ठीक है, और सर्कुलर होगा तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से? QVB से। QVB क्या है? फोर्स। और जब सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसे क्या मिलना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही QVB क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बात 11 में खूब याद की थी हमने कि सर्कुलर मोशन जब भी होगा वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब वो कौन सा फोर्स होगा वो ढूंढना है बस। तो यहाँ मिल गया मैग्नेटिक फोर्स जो था ये, यही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। इससे बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो V कैंसिल हो जाएगा, तो अगर हमें V चाहिए तो RQV/m आ जाएगा, वेलोसिटी आ गई। अगर हमें रेडियस चाहिए तो mv/qv निकल के आ जाएगा, तो इसकी रेडियस भी आ जाएगी। और तो और हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड T। टाइम पीरियड क्या होगा? डेफिनेशन क्या है? एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 2πr/। तो t इक्वल टू 2πv और r की वैल्यू क्या है? mv/qv। v से भी कट गया, क्या बचा? qv। टाइम पीरियड हो गया इसका इतना। इससे चाहे तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/t। मोमेंटम निकाल सकते हैं क्योंकि मोमेंटम हो जाएगा mv, तो RQV आ जाएगा। v हो गया। मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी में, याद है किसी को? E इक्वल टू या फिर P इक्वल टू E और P में रिलेशन, P इक्वल टू अंडर रूट में 2mE और E इक्वल टू P²/2m। ऐसा रिलेशन है एनर्जी का। हाफ mv² से ही आया है, m का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो P की वैल्यू mv हो जाएगी और mv की वैल्यू क्या है? RQV। तो यहाँ पर RQV पुट कर देंगे तो एनर्जी भी आ जाएगी। एनर्जी निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर? टाइम पीरियड आ गया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। ओमेगा इक्वल टू क्या है? 2π/t। मतलब जो भी पूछे सब निकाला है। t को देखो, t है 2πm/qv। ना इसमें रेडियस है ना वेलोसिटी। रेडियस भी नहीं है, वेलोसिटी भी नहीं है, और है टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लग रहा है, सही है। मतलब अगर कोई पार्टिकल चल रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, पार्टिकल को चेंज मत करो। जब पार्टिकल चेंज नहीं होगा तो m और q कांस्टेंट हो गए। जैसे प्रोटॉन चल रहा है तो मतलब m और q कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें चल रहा है उसे मत बदलो, तो उसका टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। चाहे वो कम रेडियस में घूम रहा हो, चाहे वो ज़्यादा रेडियस में घूमे, टाइम पीरियड सेम। अब ये कैसे हो सकता है कि टाइम पीरियड सेम होगा कम और ज़्यादा में? कम वाले में घूमेगा तो धीमे धीमे चलेगा, और जब ज़्यादा रेडियस में घूमेगा तो तेज चलेगा। क्योंकि R और V डिपेंड करेंगे सीधा सीधा। रेडियस बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, या उल्टा बोलो, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो रेडियस बढ़ती जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात है? तो ये है हमारा कब, जब थीटा कितना है, और जब थीटा थीटा ही है, कोई भी एंगल हो सकता है जब इनके अलावा, तब उसका मोशन जो है वो हेलिकल होगा। वही इस तरह चलता जाएगा। क्यों? समझना क्यों चलेगा ऐसे? क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट काम करेंगे एक साथ। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो डायरेक्शन में होता है तो वो चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं। तो कहाँ चलेगा वो? सीधा। ये v sin थीटा से सीधा ले जा रहा है, और ये जो है v cos थीटा से सीधा ले जाएगा। और ये जो v sin थीटा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे हम, तो सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर भी होगा और आगे भी चलेगा, तो ऐसे चलता है। देखो
अब वही फोर्थ कंडीशन आ गई कि चार्ज जो है वो एंगल थीटा पर मूव कर रहा है। तो जैसे एंगल थीटा की बात आती है वैसे क्या किया हमने, v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर दिए, एक cos और एक sin। इसमें से v cos थीटा जो कंपोनेंट है वो इसको लीनियर मोशन देगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इसको फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो सीधा चलता रहेगा। जबकि जो v sin थीटा है ये इसे सर्कुलर मोशन देगा। अब दोनों कंपोनेंट अलग अलग मोशन दे रहे हैं, तो जो इसके पास मोशन होगा वो इस तरह से होगा। कैसा है इसका? सो मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिकल। अब इसमें एक वर्ड आता है वो है, देखो कुछ चीजें डायरेक्ट निकाल रहे हैं। जैसे हमें रेडियस चाहिए इसकी, है तो सर्कुलर भी इसमें भी, तो उसकी रेडियस होगी, रेडियस का फॉर्मूला वही आएगा एम वी अपॉन, लेकिन v कौन सा? जो परपेंडिकुलर है, मतलब साइन, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी आ गया। ये रेडियस समझ में आ गई, फॉर्मूला वही है एम वी अपॉन क्यू बी जो लिखा हुआ है वहां पर। बस अब क्या है, उसमें हमें पता था v जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कांसेप्ट था। तो इसमें भी जो वेलोसिटी लेनी है हमें वो वेलोसिटी होनी चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन है? तो v sin थीटा लिखो। क्लियर? t जो है उसमें तो v है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये यही रहेगा 2πm/qb, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, एक और वर्ड है वो है पिच, जानता है? साउंड पिच नहीं, हाँ बता, साउंड वाली नहीं, मोशन में ये देखो इसमें चल कैसे रहा है, वो हेलिकल एंड स्प्रिंग की तरह चल रहा है, ऐसे चल रहा है। मतलब क्या है कि सर्कुलर मोशन में लेकिन आगे भी बढ़ रहा है। तो एक सर्कुलर मोशन में यानी कि एक रिवॉल्यूशन में जितना वो लीनियर मोशन में आएगा या जितना आगे बढ़ेगा वो है पिच, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज इन वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन को जितना आगे बढ़ जाएगा वो पिच है। समझ गए? एक तरह से ऐसे समझो जैसे कि नट बोल्ट खोलते हो तो वो भी तो ऐसे ही चलता है, तो एक उसकी चूड़ी वही है पिच। ऐसे घुमाओगे एक चूड़ी के बराबर वो एक चक्कर में आगे पीछे चलता है। देखा है सबने? नहीं देखा है? नहीं देखा तो ये देखो, ये भी चलेगा, ये ऐसे बोलेगा, इसे नहीं बोलेगा, उल्टा बोलता है, उल्टा ही बोल रहा हूँ। ये अब ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये तो ये ऊपर आ रहा है। तो जब एक रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ रखा हमने, ऐसे ऐसे घुमाया तो ये नीचे चला गया, तो एक रिवॉल्यूशन में जितना ऊपर या नीचे चल रहा है वही क्या है इसकी। तो इसको कैलकुलेट करना है, लीनियर डिस्टेंस चाहिए हमें, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज, चार्ज या कोई भी पार्टिकल हो इन वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो डिस्टेंस ही तो चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं लिख देता हूँ वन रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा? टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन में टाइम लगेगा वो क्या है? टाइम पीरियड है। वेलोसिटी कितनी होगी? फिगर देख के तुम बताओ। स्पीड v cos थीटा। आगे ले जाने वाला कौन है? v sin थीटा से आगे नहीं ले जा रहा है, वो तो घुमा रहा है ऐसे। आगे कौन ले जाएगा? v cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा? v cos थीटा। तो ये हो गया v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन, ये हो गई इसकी पिच। हो गया क्लियर? पाथ या डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ये सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है। अब चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे अगर हम ऐसे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें दो ही डायरेक्शन पता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके अलाउंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट लगेगा, यही कंडीशन है। तो हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ना लेके हम इस तरह से प्लेट्स बना देते हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अब चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर एंटर करा रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यू चार्ज पार्टिकल है, v स्पीड से आ रहा है, क्यू पार्टिकल v स्पीड से इसके अंदर आएगा। जब वो एंटर करेगा इसके अंदर, वैसे तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो वो सीधा जाता, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। कैसा चार्ज है, प्लस क्यू है तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स भी नीचे लगेगा। और वैसे भी समझो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये कैसा है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो यानी कि ये नीचे की तरफ चल जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ खिंचेगा और ऐसे आगे जाएगा। यहाँ पर अगर हम सोचें इस जगह पर, तो यहाँ से सीधा अगर जाता, फोर्स नहीं लगा होता उस पर, तो उसकी स्पीड कितनी थी, अगर फोर्स नहीं लगा था तब इसके नेक्स्ट मूवमेंट पर इसकी स्पीड बदल जाएगी, क्योंकि वो नीचे भी चलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से इधर गया अगर, तो सपोज इसने पूरी डिस्टेंस चली, अगर इसकी प्लेट की जो लेंथ है वो L है, और ऊपर से ये नीचे भी आ गया, तो ये कितना आ गया, y। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया L, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, y। तो डिस्प्लेसमेंट हो गए। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना है। पहले तो ये बताओ कि ये नीचे आया क्यों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कहाँ है, कितना फोर्स लगा पहले वो निकालते हैं। फोर्स ऑन क्यू चार्ज, क्यू चार्ज पर फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई, नहीं होगा। अब इतना फोर्स लगा बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या मोशन कह लो। सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर सेकंड। मोशन में है तो इतना फोर्स लगेगा, ma के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ma इज इक्वल टू qe, a की वैल्यू आ गई हमारे पास qe अपॉन, ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है किधर है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन देखो। अगर डायरेक्शन चाहिए तो ये वेक्टर लगा दो, तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, ma। तो ma इज इक्वल टू qe, a इज इक्वल टू qe अपॉन, मतलब a की डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, तो एक्सीलरेशन कहाँ होगा, नीचे, मतलब y डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है तो y डायरेक्शन होगा, तो y डायरेक्शन में चलेंगे और x डायरेक्शन में चलेंगे। पहले चलते हैं x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में ux, ax, ये दो चीज बतानी है। ux है v, जो वेलोसिटी थी इसके पास में वो किस डायरेक्शन में थी, ऐसे थी, तो कितनी है इसके पास में v। और ax 11th क्लास में भी पढ़ा है, वही प्रोजेक्टाइल, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं है। जब इस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, सही है। एक्सीलरेशन तो फोर्स से ही तो आएगा, और फोर्स कहाँ लग रहा है, y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। जब फोर्स नहीं है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये बात हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ी थी, पत्थर ही फेंकते थे वहाँ, तो उसमें ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता था y डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता था ay, लेकिन ax वहाँ पे भी 0 रहता है, क्योंकि x डायरेक्शन में वहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, वही कंडीशन है। x कितना है, l, x डिस्टेंस है l, और t सपोज t ही है। अब पहले और लिख लेते हैं इन y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन u y a y, u
यू वाई कितना है, कितना है 0, क्योंकि पूरा का पूरा वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अगर कहो भी कि हम निकालना ही है तो निकाल दो। ये एंगल कितना हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी होगी b cos 90। एंगल वाला कंपोनेंट cos में आता है, तो थीटा 90 है तो b cos 90 हो गया, तो cos 90 की वैल्यू खत्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ux कितना हो गया, u by 0। ay की वैल्यू ये है हमारे पास, ए वाई डायरेक्शन में था, ये क्लियर हो गया था। टाइम टी ही रखो और वाई कैलकुलेट करना है, ऐसे समझ, वाई कैलकुलेट करना है। पहले यहाँ पर आ जाते हैं वाई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, S is equal to ut plus, यही है। इसे चेंज कर दो x डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा ux ax, और s की जगह पर यहाँ पर भी यही y, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y is equal to u by t plus हाफ a by t स्क्वायर। दोनों सेकेंड इक्वेशन लगानी है। x की वैल्यू l, ux की वैल्यू v इंटू टी और प्लस मल्टीप्लाई में 0 हो गया, vt किसके ऊपर आ गया है, तो t की वैल्यू क्या होगी, l अपॉन v, इक्वेशन नंबर 4। अब 11th में हमने पढ़ा है कि जब कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में टाइम सेम रहता है। कंपोनेंट y जब हम ब्रेक करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो एक ही ऑब्जेक्ट चल रही है, वो x में चले चाहे y में चले, तो इसलिए चाहे x में कैलकुलेट करो चाहे y में, टाइम कैसा होगा सेम। तो ऑब्जेक्ट ही नहीं, वो कोई पत्थर फेंक रहा है यहाँ से, तो हम करें इस जगह पे टाइम कितना लगा, तो चाहे x डायरेक्शन में नाप लो चाहे y डायरेक्शन में, टाइम तो उतना ही लगेगा, तो टाइम कैसा रहता है सेम। तो यही टाइम आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपॉन v, इक्वेशन 4। अब y की वैल्यू u by 0 प्लस 1 by 2 a by q e अपॉन m इंटू l अपॉन v, y इज इक्वल टू 1 by 2 q e l स्क्वायर अपॉन m v, इक्वेशन नंबर 5। दो कंपोनेंट कौन से हैं यहाँ पर, y और l। कंपोनेंट y और l ही तो हैं, x डायरेक्शन में l डिस्टेंस ले लिया हमने, तो कौन से कंपोनेंट है y, और y पर पावर आ रही है 1 और l पर पावर आ रही है 2। जब एक और दो पावर आती है तो वो पैराबोला है। पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पढ़ी है, तो x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, ठीक है। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बोल सकते हैं, वो सेम चेंज हो जाएगी, y एक्सिस पे चली जाएगी या फिर x एक्सिस पे आ जाएगी, तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन 5 इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो पाथ विल बी पैराबोला। तो ये पूरा डेरिवेशन। अब 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन, ये दे रखा है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है एनर्जी, ये है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट नहीं है, प्रॉपर यूनिट है जूल, तो इसे 5 मेगा होता है 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10⁻⁻90। अब बन गया जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, और मेगा है 10⁻⁶। moves vertically downward through a magnetic field of 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पर, नॉर्थ और ये साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन पर फोर्स चाहिए हमें, कितना फोर्स उस पर लगेगा, और मास दे रखा है उसका, मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.7
इंटू 10⁻⁻27 kg, और चार्ज दे रखा है तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻20 पूरा। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, QVB sin थीटा। क्या है? QVB sin थीटा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, चार्ज तो प्रोटॉन है वो हमें पता लग गया, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्या होता है यूनिट है फ्लक्स की, अभी पढ़ेंगे आप, उससे बनाइए यूनिट। हाँ पेपर, हाँ उसमें यूज करते हैं। हाँ बी मिल गया, क्यू मिल गया, वेलोसिटी चाहिए और थीटा चाहिए। थीटा लैंग्वेज में दिया है, बोल रहा है कि साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है, दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन दोबारा। हाँ मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ टू साउथ हॉरिजॉन्टली। एंगल कितना बन गया 90, तो थीटा मिल गया, थीटा मिल गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये है एनर्जी, क्या है ये, और एनर्जी क्या होती है, तो m है हमारे पास, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे v कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ से, और v रखेंगे, v q और थीटा सब कुछ मिल गया है फोर्स से, हो जाएगा। सो डायरेक्शन कहाँ होगी उसकी, हाँ फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, q क्या होता है, q v क्रॉस v, हाँ इससे निकालेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, ये मोशन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ साउथ ये है, इसमें समझ नॉर्थ साउथ ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, और ये फोर्स है और ये मोशन है, लेकिन इसमें 90 डिग्री कैसे बनाना होगा, यहाँ बनाना, ये नॉर्थ साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मोशन कहाँ है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये वाला मोशन होता है, चार्ज है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, साउथ से नॉर्थ, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर, इधर यानी कि ईस्ट, डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द ईस्ट। समझ में आ गया, तो ये डायरेक्शन तुम्हें वहाँ जहाँ भी बैठे होगे वहाँ पे पता लग जाएगी, अरे वो तो पहले से पता है ना डायरेक्शन में, रूम जहाँ एग्जाम दे रहे हो वो तो तुम्हें पता नहीं होगा कहाँ है ईस्ट कहाँ वेस्ट है, लेकिन फेस को कर लेना ईस्ट में, नहीं फेस को नॉर्थ साउथ ऐसे कर लो, ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग मान ले, सही है, और वैसे पेज सुनो, पेज के हिसाब से ये ले लो, पेज के हिसाब से वैसे ले लो, और वैसे नॉर्मली तुम कहीं खड़े हो तो तुम्हें डायरेक्शन का पता लगाते कैसे हो, अगर हमारा फेस ईस्ट की तरफ है तो नॉर्थ साउथ सब पता लग जाएगा, फेस अगर ईस्ट की तरफ है तो बैक होगी वेस्ट में, और राइट साइड में क्या होगा साउथ, और लेफ्ट साइड में फेस के हिसाब से, तो वो जैसे भी चाहो इसके हिसाब से समझना चाहो इससे कर लो, कि अगर हमारा फेस नॉर्थ में तो बैक साउथ में हो जाएगी, राइट साइड ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में इससे ले लें, मतलब लेकिन तुम्हें वहाँ कंसीडर करना पड़ेगा तभी डायरेक्शन बता पाओ, नहीं तो डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं पता लगेगा तब तक। में एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्साइटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, और किसे मूव करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B 0.004 टेस्ला, ये भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिट है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो थीटा भी कितना हो गया 90, वही चाहिए, रेडियस चाहिए हमें, परपेंडिकुलर चल रहा है तो क्या आ जाएगा रेडियस, इसमें भी क्या चाहिए, r का फॉर्मूला का निकाल चुके हो, r = mv/। अब इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 × 10⁻31, चार्ज पता है 1.6 × 10⁻19, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, क्या चाहिए, वेलोसिटी कहाँ से आएगी, सर यहाँ पर टेस्ला दे रखी है, दोनों ये फ्लक्स से बनाई है तो ये प्रॉपर यूनिट है उससे, हाँ
वेलोसिटी कैसे आएगी? ये क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल। पोटेंशियल से एनर्जी नहीं ले सकते क्या? क्या फॉर्मूला बोलो बहुत सही से बोलो। और मैंने बोला है स्टार्टिंग से चल रहे हैं, एक फॉर्मूला है बहुत यूज होगा, W = QV। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हमारा। Q चार्ज पार्टिकल को अगर V पोटेंशियल से एक्सलेट करेंगे तो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है QV। तो जैसे ही हमने यहाँ पर V रखेंगे, Q रखेंगे तो क्या आ जाएगा? W। और W एनर्जी है वो ½ mv² के इक्वल होता है, तो उससे V मिल जाएगा। समझ गए? उसमें एनर्जी दे रखी थी तो उससे हमने V निकाल दिया था। इसमें पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल से पहले हम क्या निकालेंगे? एनर्जी, और एनर्जी निकाल आएगी फिर ½ mv² से V निकालेंगे।